देखिए, यह जो वर्ड है बहुत सिंपल वर्ड है और यह वर्ड जो है इंग्लिश का वर्ड है जो आप सभी जानते हैं। और इस सब का हिंदी आप सभी जानते हैं। स्पीक है, लिसन है, लुक है, सी है। इस सब का हिंदी आप सभी भी जानते होंगे। बट इस वर्ड का जो है सेंटेंस के साथ यूज करके एक इंग्लिश स्पोकन के रूप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। लिसन, लिसन मतलब सुनना या सुनाना होता है। लुक, लुक मतलब देखना होता है। सी, सी मतलब देखना होता है। लुक मतलब भी देखना और सी मतलब भी देखना होता है। तो यह जो सिंपल सा वर्ड है जो आप सभी जानते हैं और इसी वर्ड को सेंटेंस के साथ यूज करके इंग्लिश स्पोकन में इम्प्रूव कर सकते हैं। और यह जो है बहुत सिंपल है। और इसी तरह से जब सिंपल सेंटेंस आ जाएगा बोलने तो इसी प्रकार से फिर इम्प्रूव करेंगे तो हार्ड वर्ड्स के साथ, जिससे कि इंग्लिश इम्प्रूव हो सकता है। तो इसलिए ये जो सिंपल है सेंटेंस है, पहले इसको सीखेंगे फिर हार्ड वर्ड को और हार्ड सेंटेंस को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है डेली यूजेज वर्ड्स विद सेंटेंस। रोज प्रयोग होने वाला शब्द है जो हम सभी हिंदी सेंटेंस को प्रतिदिन बोलते हैं। इसी हिंदी सेंटेंस को और इसी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, एवरीडे बोल सकते हैं। और यदि एवरीडे बोलते हैं इसी वर्ड को यूज करके तो इम्प्रूव हो सकता है इंग्लिश। तो इसलिए ये जो सिंपल है, जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है इंग्लिश, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। देखिए स्पीक लाउडली, लाउडली शब्द जो है, लाउडली जो है इसका मतलब होता है जोर से। स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो इस दोनों वर्ड को एक साथ बोलते हैं तो सेंटेंस बनता है। और यह सेंटेंस जो है हम सभी अपने लाइफ में यूज करते हैं, प्रतिदिन यूज करते हैं। तो स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली का मतलब जोर से बोलो। और यह सेंटेंस अपने से छोटे को कहते हैं। और यह सेंटेंस जो है जैसे हिंदी में किसी के ऊपर थोड़ा जोर से बोलते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में ये जो सेंटेंस है थोड़ा चाइल्ड वर्ड है, यानी डांट फटकार के थोड़ा वर्ड है। तो इस प्रकार से छोटे को एक तरह के गुस्सा दिलाकर गुस्से में जो बोलते हैं, तो इस प्रकार से सेंटेंस को बोल सकते हैं स्पीक लाउडली। और इसी सेंटेंस को यदि किसी सीनियर को बोलना है और नम्रता के साथ बोलना है तो इसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में प्लीज लगा देते हैं। तो प्लीज लगाने से हमारा जो सेंटेंस है वो रिस्पेक्टेबल, वैल्यूएबल होता है और नम्रता सीख के साथ हैं। तो देखिए इसमें लगा रहे हैं प्लीज स्पीक लाउडली। प्लीज स्पीक लाउडली का मतलब होता है कृपया जोर से बोले, कृपया जोर से बोले। इस प्रकार से बोल सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें जो प्लीज लगा हुआ है, ये प्लीज जो है यदि हम सेंटेंस के एंड में प्रयोग करते हैं तो छोटे के साथ नम्रता से पेश आते हैं। तो इसमें बोलेंगे स्पीक लाउडली प्लीज। तो यह सेंटेंस जो होता है छोटे के लिए होता है। और जब अपने से सीनियर को बोलते हैं तो होता है प्लीज स्पीक लाउडली, कृपया जोर से बोलिए। नेक्स्ट वर्ड जो है इसी वर्ड को यूज करके मैंने लिखा है स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्टली के जगह पे आप स्लोली भी बोल सकते हैं। स्लोली का भी हिंदी वही होता है जो सॉफ्टली का होता है। तो देखिए इस दोनों वर्ड को एक साथ कंबाइन करके जो बोलते हैं तो सेंटेंस बनता है। और यह सेंटेंस स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली का मतलब कि धीरे से बोले। यह सेंटेंस किसी छोटे को बोल सकते हैं जो कि चाइल्ड वर्ड के रूप में है। कृपया धीरे
जोर से बोले या धीरे से बोले। जोर से बोलने के लिए स्पीक लाउडली और धीरे से बोलने के लिए स्पीक सॉफ्टली या स्लोली। नेक्स्ट, इसी में यदि रेस्पेक्टेबल लगाएंगे तो इसके पहले जो स्पीक सॉफ्टली है, इस स्पीक सॉफ्टली के पहले यदि प्लीज लगा देते हैं तो यह रिस्पेक्टेबल होता है, जिसमें आप एक नम्रता के साथ कह सकते हैं कृपया शांत धीरे बोले, कृपया धीरे बोले। प्लीज स्पीक सॉफ्टली, प्लीज स्पीक सॉफ्टली का मतलब कि कृपया धीरे बोले। नेक्स्ट, लिसन। लिसन आप सभी भी जानते हैं। देखिए फिर ये जो लिसन लिखा हुआ है, सुनना। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने, कृपया मेरी बात सुने या कृपया मेरी बात सुने। इस प्रकार से इस वर्ड को यूज करके अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंटेंस विद वर्ड्स। जो नेक्स्ट जो वर्ड है सेंटेंस के साथ देखते हैं। देखिए कंप्लीट सेंटेंस होगा, इसी वर्ड को यूज करेंगे। नेक्स्ट, तो देखिए यही जो वर्ड है नेक्स्ट है, जो थर्ड नंबर लुक है। लुक को यूज करेंगे, लुक एट मी, ठीक है। और इससे पहले जो लिसन है, लिसन मैंने बताया था, जस्ट फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। लिसन मतलब सुनाना होता है। इसी वर्ड को यूज करके लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरे बात सुनो या मेरी बात सुने, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और प्लीज लगाते हैं तो प्लीज लगाने का अर्थ होता है कि रिस्पेक्टेबल होता है। तो प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। इस प्रकार से रिस्पेक्टेबल वर्ड बोल सकते हैं और इस तरह से सिंपल वर्ड को सेंटेंस के साथ यूज करेंगे और इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश। नेक्स्ट जो वर्ड है लुक है। लुक मतलब देखना होता है। लुक एट मी, लुक एट मी मतलब होता है कि मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। इस प्रकार से बोल सकते हैं किसी भी पर्सन को कि मेरे तरफ देखो, लुक एट मी। और इसी वर्ड को फिर नेक्स्ट में बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति को बोलना है कि मुझे देखो तो लुक मी, यदि मुझे देखो लुक मी, इस प्रकार से बोलते हैं। यदि बोलेंगे कृपया मुझे देखे तो प्लीज लुक मी। यदि इस प्रकार से बोलेंगे कृपया मेरे तरफ देखे तो प्लीज लुक एट मी। इस प्रकार से सेंटेंस को यूज करके इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश को। नेक्स्ट जो है सी मतलब देखना होता है। सी का मतलब देखना होता है। लेट मी सी, लेट मी सी का मतलब होता है मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। प्लीज लगाएंगे स्टार्टिंग में तो इसी प्रकार से हो जाएगा, प्लीज लेट मी सी, कृपया मुझे देखने दे। प्लीज लेट मी सी, कृपया मुझे देखने दे। इस प्रकार से वर्ड होता है। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में इसी प्रकार से इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश को। सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड को यूज करेंगे और सेंटेंस के साथ इस प्रकार से इंग्लिश स्पोकन में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।